करने वाले लोग काश रामायण से और राम से कुछ प्रेरणा लेते। जिस उम्मीद से, जिस सपनों के साथ जनता ने इन्हें सदन में भेजा है, इस वाद विवाद में अपने क्षेत्र की बात कहते तो मुझे लगता है कि जनता इनको धन्यवाद देती। लेकिन फिर भी पिछले दिनों जनता ने सबक सिखाने का प्रयास भी किया। जो उपचुनाव के परिणाम आए, उस परिणाम में जनता ने इन्हें आईना दिखाने का काम किया। उसके बाद भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समझने में फर्क रह गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में हमारे राजस्थान का विजन रखा और उस विजन में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो दृढ़ निश्चय के साथ, जिन सपनों के साथ, जिस उम्मीद के साथ राजस्थान के लोगों के सपने पूरे करने का प्रयास किया, उस पर ही मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। तूफान भी अक्सर वहां हार जाते हैं जहां कश्तियां अपनी जिद पर अड़ जाती है। इसी जिद के साथ भजनलाल जी ने संकल्प लिया है कि राजस्थान के चौमुखी विकास को अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए राजस्थान के हर युवा को रोजगार, हर जिसके आवास नहीं है उनको आवास, जहां पर गेहूं नहीं पहुंचता उसके लिए पोर्टल खोलकर गेहूं पहुंचाने की बात भी करी। और विशेष तौर पर इन 1 सालों के अंदर उन्होंने जो निर्णय लिए उसमें मैं धन्यवाद देता हूं कि पेपर लीक जैसे जो इन्होंने लगातार पेपर लीक कराए थे, उस पेपर में इतना बड़ा निर्णय लेकर 200 लोगों को जेल के पीछे भेजा। ये बहुत बड़ा प्रशंसा करने वाला कार्य था। मैं बात करूं राइजिंग राजस्थान की, तो राइजिंग राजस्थान के अंदर एक बड़ा इतिहास बनाया। ये लोग बार बार कहते हैं कि राइजिंग राजस्थान के अंदर कितने एमओयू हुए। मैं तो एक बात इनको याद दिलाना चाहता हूं, आप लोग राइजिंग राजस्थान के बहाने से भ्रष्टाचार करना चाहते हो, आप लोग जेब भरना चाहते हैं, इसलिए लास्ट के वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान करते हैं ताकि जनता को दिखाने का और वोट बटोरने के लिए उसका उपयोग करें। लेकिन भजनलाल जी ने राइजिंग राजस्थान पहले वर्ष में कर ये साबित कर दिया, ये राइजिंग राजस्थान की जनता के लिए है, राजस्थान के विकास के लिए है, राजस्थान की उन्नति के लिए है, राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने के लिए है। पहले वर्ष के अंदर उन्होंने राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम करके ये एहसास दिला दिया कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से खाने वाली सरकार नहीं है, राइजिंग राजस्थान के नाम पर राजस्थान का भला करने वाली सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं की हम बात करते हैं, ये बार बार कहते हैं कितना रोजगार दिया, क्या किया युवाओं के लिए। मैं राजस्थान की सरकार के, पिछली सरकार के आंकड़े लेकर आया हूं। 2019 में 38,431 लोगों को नौकरी दी, 20 में लगभग इतने ही लोगों को नौकरी दी, 21 में 16,000 लोगों को नौकरी दी। कुल मिला के 80,000 लोगों को इन लोगों ने नौकरी दी। और हमने पिछले 1 सालों के अंदर 59,236 लोगों को नौकरी दी। ये भजनलाल सरकार का काम है, ये विजन हमने सदन के अंदर रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि 1,72,000 लोगों की वैकेंसी हमने ओपन की और आने वाले 6 महीने में हम 2,32,000 लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये राजस्थान की भजनलाल सरकार का विजन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची की बात चल रही है। पिछली सरकार के मैं कुछ किस्से याद दिलाना चाहता हूं। चाकसो से पूर्व विधायक वेद प्रसाद सोलंकी ने सरकार पर आरोप लगाया था, मेरा फोन टेप हो रहा है
और मेरे साथ साथ 9 लोगों का फोन टेप हो रहा है। ये भूल गए उस बात को जो एविडेंस के साथ उन्होंने सदन के अंदर रखा था। माननीय सभापति महोदय, इनके मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा ने पब्लिक प्रेस के अंदर पेन ड्राइव सामने रखकर यह कहा, ये वो पेन ड्राइव है जिसमें सदन में बैठे वाले माननीय सदस्यों के फोन टेप कराकर गहलोत जी ने पूरी 5 साल के अंदर राजस्थान के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया। वो फोन टेप कराने की बात करते हैं, हम तो एविडेंस के साथ बात करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लोकेश शर्मा जी ने जब पेन ड्राइव सामने रखी तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनको फोन कर चुप कराने का काम किया और ये उसकी बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, ये बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की। माननीय सदस्य ने कल बहुत सारे किस्से सुनाए कि इन 1 सालों के अंदर क्या हुआ। मैं कुछ घटनाएं आपके सामने याद दिलाना चाहता हूं। थाना गाजी की घटना, माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के कार्यकाल में भरतपुर के अंदर 6 सिपाहियों की मौजूदगी में एक गैंगस्टर को पुलिस के हाथों से छुड़ा कर ले जाती है। ये कांग्रेस की सरकार की घटनाएं हैं। माननीय सभापति महोदय, उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर, ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि राजस्थान की पिछली सरकार ने राजस्थान को कैसा शासन दिया। ये इस बात को दर्शाता है। जयपुर के अंदर शास्त्री नगर की घटना, एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है और अशोक गहलोत की सरकार के अंदर उसकी एफआईआर कराने के लिए हमें धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कमल सिंह की घटना, 12 जिले की, जिसके अंदर फरीद अहमद, सबीब, इन सबों ने कमल सिंह को चाकू मारे और उसके एफआईआर कराने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन देना पड़ा, क्योंकि वो जाति विशेष के लोगों थे, वो इनके वोटर थे। अपने वोट बैंक बटोरने के लिए इन लोगों ने उसकी गरीब की एफआईआर नहीं होने दी। मैं मालपुरा की घटना को भी भूल नहीं सकता। मालपुरा के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले उस व्यक्ति विशेष समुदाय के लोगों को संरक्षण दिया और हमारे जुलूस को उसके बीच में से नहीं जाने दिया। हरीश जाटव, मैं क्योंकि ऐसी जाति वर्ग से आता हूं, हरीश जाटव की घटना को भी नहीं भूला जा सकता, जिसमें माउलंचिंग के माध्यम से उसकी हत्या हुई और उसके बाद कई वर्ष 1 साल तक लगातार हमने धरने दिए, प्रदर्शन किए, तब हरीश जाटव के हत्यारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। माननीय, मैं आपका ध्यान 13 मई 2008 में सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई उस समय की सरकार ने की थी, 41 बार इनके सरकार के अधिवक्ता कोर्ट में नहीं पहुंचे और उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकार कितनी गैर जिम्मेदार थी। मैं इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं। ये लोग आज न्याय की बात करते हैं। मुझे लगता है जब एक उंगली हम अपने दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी उठती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना जरूर याद दिलाना चाहूंगा, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी घटना हुई थी जब सचिवालय के कक्ष के अंदर एक अलमारी के अंदर 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिलते हैं और 2 करोड़ 31 लाख के साथ 1 किलो सोना मिलता है और पता लगता है वो सोना अशोक गहलोत ने रखवाया था, उसके सपुत्र वैभव गहलोत ने रखवाया था। और ये पता लगता है कि इस पिछली सरकार ने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय जितने दलितों पर अत्याचार हुए वो भी एक बड़ा इतिहास बना। पूरे देश के अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पर था, अव्वल था, जिसके अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी, दलितों के साथ घटनाएं बढ़ी। राजस्थान
पूरे देश में 2 नंबर पर था। ये हमारे लिए शर्मसार होने वाली बात थी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो बार बार ये कहती है कि 1 साल के अंदर क्या किया, 2022 के अंदर 3,12,732 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि हमारे कार्यकाल के अंदर 1 साल के अंदर 2,98,000 मुकदमे दर्ज हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भजन लाल सरकार है जिसने एक तुलना करेंगे तो आपके समझ आएगा कि हमने क्राइम पर कंट्रोल करने का काम किया, हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया। ये भजन लाल सरकार है जिसके अंदर 2024 में 22 के अंदर मुकदमे दर्ज होते हैं 2 लाख, और हमारी सरकार के अंदर 1 वर्ष में मुकदमे दर्ज होते हैं 1,59,000। ये भजन लाल सरकार है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि नहीं 1 वर्षों के अंदर हमने हत्या के मामले में 10.5% की कमी आई है, बलात्कार के मामलों में 19.5% की कमी आई है, और डकैती के मामले में 16.5% की कमी आई है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग सदन के अंदर आए हैं, लेकिन इनके मन में कहीं भी जनता के लिए दर्द नहीं है। इनके मन में ये भावना नहीं है कि जिस उद्देश्य से इनके विधानसभा क्षेत्र से इनको जिताकर भेजा है, विधानसभा के अंदर अपने क्षेत्र की बात करें, मुद्दे की बात करें, लेकिन इनके मन में एक ही भावना है कि राजस्थान के सदन के अंदर बैठ के जो इनका 4 चरित्र सामने आ रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका परिणाम इनको सुनाने वाली है। गोपाल शर्मा, फिर से बहुत 21 की संख्या में वापस वहीं बिठाने वाली है। मैं सभापति महोदय